कोई इमोर्टल भारत आए हैं, इनको मैं ऐड करता हूँ। हाँ जी, इमोर्टल भारत बताएं। सर आपका जो आज का टॉपिक था वो कास्टिज्म था। तो रिगार्डिंग दिस अभी कुछ ज्यादा प्रोमिनेंट होता जा रहा है विच इज रिवर्स कास्टिज्म, और ये हर जगह नहीं हो रहा बट स्टिल कुछ कुछ जगह हो रहा है। एंड अभी पिछले साल ही आई थिंक 24 में आई थिंक मौर्य यूनिवर्सिटी है वहां पर हुआ। एंड ऑल्सो अगर मैं एग्जांपल दूं तो अ ब्राह्मण किड हु सुसाइड बिकॉज उनको 3 लोगों ने विच वर दलित्स आई थिंक लिंच करा था। एंड ये कोई मेन स्ट्रीम मीडिया में भी कवर नहीं हुआ। एंड ऐसे मतलब बहुत सारे इंसिडेंसेस हैं जो कि लाइमलाइट में उतना नहीं आ पाते हैं बिकॉज इसको एक तरीके से आप कह सकते हो कि पैरोडी समझ के लोग इग्नोर कर देते हैं कि मतलब ही वॉज अ ब्राह्मण। और फिर ये भी मतलब मजाक उड़ाते हैं कि इनके मतलब आई थिंक पूर्वज इनके एंसेस्टर्स ने मतलब बहुत किया तो दे शुड मतलब इनके साथ ये होना चाहिए। एंड मेनी पीपल ऑल्सो ओथ टू रेप ब्राह्मण विमेन्स। आई एम सॉरी आई एम यूजिंग दीज वर्ड्स बट कुछ आए मेरे पास तो मैंने आपको बताया। अच्छा, कितने लिस्ट हैं जिसका आपने बताया कि रिवर्स कास्टिज्म हो गया है? It's 1%. It's 1%. 1%? But definitely it exists. दिखा दीजिए, 1% है तो थोड़ा हम लोग को आंकड़ा दिखा दीजिए। अच्छा, आप ये व्हाट्सएप गपोड़िया की कब से न्यूज पढ़ने लगी? आप पता है आपने किसका शेयर किया है? जिसको विकिपीडिया तक ने रिजेक्ट कर रखा है। विकिपीडिया सबसे वो सोर्स है, मतलब एक डाइल्यूटेड सोर्स है जिसको बहुत कम लोग मानते हैं। उसने तक रिजेक्ट मार रखा है कि ओपी इंडिया जैसा फर्जी रद्दी को हम शामिल नहीं करेंगे, फेक न्यूज फैलाता है। तो आप उसकी फेक न्यूज पढ़ रही हैं। So is it fake? कम से कम वही तो बोल रहा हूँ ना, आप कम से कम सही जेन्युइन मीडिया से तो लेके आइए। कम से कम सारे मीडिया में तो आप ही के लोग बैठे हुए हैं, तो कम से कम सही जगह से तो खबर लेके आइए। Exactly the question is ये जो न्यूज थी वो मेन लैंड में कवर ही नहीं हुई। तो कैसे खबर होगी? क्योंकि आपने जिसका रेफरेंस दिया है वो फेंकुआ है ना, उसको विकिपीडिया ने रिजेक्ट कर रखा है। ये तो सबसे बड़ा फेक न्यूज फैलाता है, हम उसको छाप नहीं सकते, तो कहाँ से खबर होगी? जब फेक न्यूज होगी तो फेक न्यूज खबर होती है। इमोर्टल भारत, आप जो है फेकुआ की फेक न्यूज लेके आई हैं, ओपी इंडिया का आप रेफरेंस दे रही है। आपको पता है ओपी इंडिया जो है भारत का सबसे बड़ा फेकू हिंदू मुसलमान चैनल है। वो बैठ के दिन रात जो है हिंदू मुसलमान करते रहता है। उसकी सारी खबरें जो है दिन रात हेट न्यूज फैलाती हैं, अब फेक न्यूज फैलाते रहता है। आप उसकी फेक न्यूज पढ़ के या सोच रही है कि कवर नहीं हुई। अरे वो फेक न्यूज है। मैं आपको दिखाता हूँ हकीकत क्या है। ये हकीकत आप पढ़िए तो स्क्रीन पे मैंने जो शेयर किया है, क्या है हकीकत। Sir, kindly don't deviate from the topic. It is about नहीं, डेविएट थोड़े कर रहे हैं हम, डेविएट थोड़े कर रहे हैं हम, आपको सच्चाई दिखा रहे हैं। हम आपको तो सच्चाई दिखा रहे हैं। हम ये क्या, ये टॉपिक से डेविएट है क्या? पढ़िए तो क्या लिखा हुआ है इसमें स्क्रीन पे। In his complaint, Professor Durgappa alleged that during his tenure at IISc, spanning from 2008 to 2025, he faced severe caste-based discrimination and harassment. He accused the institute's administration and also a false honey trap case to tarnish his reputation and subsequent. Okay. So okay, but अब what बताइए आप about हमें। अब ये एक मिनट, ये कहाँ का है पता है? ये किस इंस्टीट्यूट का है ये आपको पता है? कहाँ का है ये? IISc बेंगलुरु का नाम सुना है आपने? Yes. कैसा इंस्टीट्यूट है? बट सर मैं ये थोड़ी कह रही हूँ नहीं, बट सर नहीं, हम आपको बता रहे हैं। अभी सुन लीजिए ना, अभी तो हमने ये किस दिखाया, हम तो आपको टॉप इंस्टीट्यूट का दिखा रहे हैं और आप लेके एक व्हाट्सएप फेक गपोड़ कहीं से सुन के आई और बता रही हैं। अब ये हम आपको ये बताया है और आप फेक न्यूज पढ़ रही हैं। ये देखिए, ये जरा पढ़िए तो। एंटी ब्राह्मण स्लोगन्स वर रेज्ड इन द यूनिवर्सिटी। एंटी ब्राह्मण कैसे रेज हो रहा है? क्यों रेज हो रहा है? जब डायरेक्टर ही ब्राह्मण है, हर जगह ब्राह्मण ही ब्राह्मण बैठा हुआ है, मीडिया पूरा ब्राह्मण बैठी हुई है, और आपकी फेक न्यूज आपके ब्राह्मणों ने ही कवर नहीं की मिनिस्ट्री मीडिया ने। अब ये जरा पढ़िए तो, ये तो कवर किया है आपके ब्राह्मणों ने। जरा पढ़िए तो इसको क्या लिखा है। Infosys co-founder and IISc Council chairman along with 17 faculty members was booked under the SC/ST Act following allegations by a former professor regarding incidents from 2010 to 2020. The matter is under proceedings of the Karnataka High Court. क्या मतलब हुआ, जरा बताइए तो आप हमें। The allegations are made by a former professor and ये जो incidents है वो 2010 to 2020 से हैं and it is still in the proceedings are still in Karnataka High Court. अच्छा जी, तो ये 17 फैकल्टी मेंबर यहाँ पे आ रहा है ना। इन्फोसिस को फाउंडर, बताइए
इन्फोसिस जैसी बड़ी कंपनी का को फाउंडर ब्राह्मण जो है एंड IISc काउंसिल चेयरमैन ये भी ब्राह्मण है, गोपाल कृष्णन, along with 17 फैकल्टी 17 फैकल्टी, ये हाईएस्ट पोजीशन पे बैठे हुए ये सब बुक्ड हुए हैं SC/ST एक्ट में। कैसे? अगर ये जातिवाद नहीं कर रहे हैं तो ये कैसे बुक हो रहे हैं सब? आप कह रही हैं रिवर्स, वो भी एक फेक न्यूज सुन के आ गई जिसको किसी ने कवर तक नहीं किया। ये तो कोई एंटी ब्राह्मण क्यों नहीं होगा? क्यों नहीं होगा एंटी ब्राह्मण? जब ब्राह्मण इस तरह की धर्म ग्रंथ में लिखेगा, आप अपने धर्म ग्रंथ में ऐसी वाहियात बातें क्यों लिखे हो? नहीं, बिल्कुल हम सुनेंगे, लेकिन हम तो ये पूछ रहे हैं कि ब्राह्मणों ने अपनी किताबों में इतनी वाहियात बातें SC/ST OBC के बारे में क्यों लिख रखा है? यही बताइए ना हमें। और उसको धर्म बना के हर जगह क्यों बैठा हुआ है, बता दीजिए। वो मैंने नहीं लिखा, फर्स्ट थिंग। तो आपने नहीं लिखा है तो आपने आप धर्म छोड़ दी है क्या? आप धर्म छोड़ दी हैं? आप धर्म छोड़ दी हैं? बोल दीजिए, आपने धर्म छोड़ दिया है? आपने मैं पूछ रहा हूँ कि आपने उस धर्म को छोड़ दिया है जिस धर्म की किताबों में जिसमें लिखा हुआ है कि SC/ST OBC जो है, पिछड़े शूद्र जो वर्ग है, उनको जीभ काट देनी चाहिए, उनका फाड़ देना चाहिए, उनको धन रखने का अधिकार नहीं है। इन सब किताबों को आपने अपने धर्म से छोड़ दिया है क्या? इन सारे किताबों को धर्म को छोड़ दिया है क्या? तो नहीं बिलीव है तो ब्राह्मणों को बचाने क्यों आई हैं? क्यों ब्राह्मण को बचाने आई हैं यहाँ पे? आप ब्राह्मण बचाने क्यों आई हैं? जातिवादी हैं आप जातिवादी हैं, आप जातिवादी हैं। आप यहाँ पे इसलिए आई हैं कि आपको लगा कि आपकी जाति खतरे में आ गई है क्योंकि आपका ब्राह्मणवाद का पुल खुल रहा है। तो सर, तो फिर बताइए कि जातिवाद तो हो रहा है SC/ST पे। आपने एक भी SC/ST पर नहीं आई बताने के लिए। आप एक भी बार यहाँ पे नहीं आई है बताने के लिए कि भारत में SC/ST OBC पर जातिवाद हो रहा है। एक बार भी बोला आपने यहाँ पे? बोलिए। आप तो आई थी कि ब्राह्मण पर बताने के लिए रिवर्स जातिवाद हो रहा है, वही एक फेकुआ का फेक न्यूज सुन के आई थी। हाँ बोलिए सर। आप अशोका यूनिवर्सिटी, यू नो अबाउट अशोका यूनिवर्सिटी? तो हम आपके सामने स्क्रीन पे खोले हैं, इसके बारे में आप कहे नहीं बोल रही हैं? पहले बोलिए ना इसके बारे में। सर बिकॉज़ इसके बारे में आप लोग ऑलरेडी बात कर चुके हैं ना। क्या रिजल्ट क्या निकला? रिजल्ट क्या निकला? इस पर बात कर चुकी हैं तो जब इन्फोसिस का को फाउंडर जब आपको जातिवाद करते हुए पकड़ा जाता है, सोचिए वहां के बाकी एम्प्लॉइज के साथ क्या होता होगा। क्या उनको ये हायर करते होंगे? सब हायर ही नहीं होने देते होंगे। इतने साल से कंपनी चल रहा है। जब यहाँ का चेयरमैन और इतने सारे फैकल्टी जब इस तरह की बातें कर रहे हैं तो वहां पर स्टूडेंट के साथ, उनके नंबर के साथ, वहां पे जो फैकल्टी ज्वाइन होती होगी उनके साथ अब तक 2010 से 2020 के बीच में बुक हुआ है। सोचिए इस बीच में 10 साल में कितना इन्होंने क्या क्या गुल खिलाए होंगे। घुसने नहीं दिया होगा किसी को। आप सोचिए इन्होंने कितने लोगों का, कितने SC/ST का भविष्य बिगाड़ दिया होगा है? और अभी एक और खबर दिखाता हूँ आपको। आप जो है यहाँ पे आप अपने ब्राह्मण का जातिवाद बचाने आई हैं। आपका जातिवाद कहाँ से शुरू होता है? अरे वही कर रही हैं आप वही। अरे आप बिलीव नहीं करती हैं तो ब्राह्मण बचाने क्यों आई हैं? यही बता दीजिए ना। आप एक बार भी तो यहाँ आके नहीं बोली। अरे आप वही तो बोली हैं। फेकुआ की एक फेक न्यूज पढ़ के तो आई थी कि ब्राह्मण पे अत्याचार हो गया। अब ये पढ़िए तो जरा स्क्रीन पे क्या लिखा है। ट्रूथ कहाँ ट्रूथ है? ट्रूथ रहता तो कवर नहीं होता क्या? सब मीडिया में सारे नहीं। कोई आप अनम्यूट हम क्यों करेंगे भाई? ना म्यूट करेंगे ना अनम्यूट करेंगे। आप पढ़िए ना स्क्रीन पे। नहीं तो हम म्यूट कर देंगे तो आपकी आवाज थोड़े आएगी। जब हम म्यूट कर देंगे ना तो आपकी आवाज नहीं आएगी। इसको पढ़िए ना इसको। Sir, do you want me to click a screenshot and send it to you that the host has unmuted your mic and the host has been muted your mic? हाँ, आपका बिल्कुल कर दीजिए। लेकिन हम आपको गारंटी देते हैं कि हम म्यूट कर देंगे तो आपकी आवाज नहीं आएगी। समझे ना? आप स्क्रीनशॉट लेके भेज दीजिए। लेकिन हम आपको गारंटी देते हैं कि आपको म्यूट कर देंगे तो आपकी आवाज नहीं आएगी। समझे ना? यहाँ स्क्रीन पे खुला हुआ है, आप पढ़ के सुनिए। आप यहाँ पे सच्चाई से भाग रही हैं। आप इतनी जातिवादी हैं। आप सोचिए आप यहाँ पे आई और आपने क्या बताया? आपके मुंह से, क्योंकि आप ब्राह्मणी हैं, आपके मुंह से एक बार भी भारत के बहुजनों के प्रति एक मतलब एक होता है ना कि फीमेल है तो भैया उनको वो दर्द महसूस कर सकती हैं कि हाँ भाई फीमेल के साथ गलत होता है, SC/ST OBC के साथ भी गलत होता है, ब्राह्मण जातिवादी होते हैं। उल्टे जातिवाद बचाने आ गई। अरे हमारे ब्राह्मणों के साथ ये हो गया, हम धर्म ग्रंथ नहीं मानते। अरे आप नहीं मानती है, आपके सारे ब्राह्मण धर्म मानता है। ये देखिए ये स्क्रीन पे पढ़िए क्या लिखा हुआ है। सुनिए ना एक बार। हम तो यहाँ पूरा स्क्रीन खोल के बैठे हुए हैं, एक बार पढ़ के सुनिए ना ये क्या लिखा हुआ है।
सुनिए तो जरा। सर ये सब बातें सही है, बट एटलीस्ट लिसन ना। नहीं सही है तो आप इसको सुना क्यों नहीं रही हैं? तो आप एक बार इसको पढ़ के सुनाइए ना। अगर सही है बातें तो एक बार सुनाइए। आप तो एक बार भी नहीं बोल रही आके यहाँ पे कि हाँ भाई ये बातें सही है, हम ब्राह्मण जातिवादी होते हैं, हमने जातिवाद किया है इस देश के साथ और यही कारण है, हमारे ब्राह्मणों के ही जातिवाद के कारण इस देश का SC ST OBC आज तक पिछड़ा है और आज तक ब्राह्मण ने इस बात के लिए माफी नहीं मांगी है, न किसी धर्म गुरु ने माफी मांगी है और इनके न मानने के कारण जो आज तक भारत साइंटिफिक टेम्परामेंट में आगे नहीं बढ़ रहा है। पढ़ के इसको सुनाइए, तो खबर को सुनाइए, एक बार पढ़िए ना। आपके देखे पब्लिक तो देखे ना कि भाई जातिवाद किस लेवल पे आप लोग कर रहे हैं, कहाँ कहाँ जातिवाद कर रहे हैं। भारत के बड़े बड़े कंपनियों से लेके और मंदिर तक, गांव तक आप लोगों के क्या हालात है आपकी जाति की। आप जाति बचाने आई थी, ब्राह्मण जाति के साथ बड़ा अत्याचार हो गया है भाई। बताइए इस सारे पोस्ट पर बैठ के इन लोगों ने किस तरह से नौकरियां खा गए। SC ST बच्चों के नंबर खा जाते हैं ये सब द्रोणाचार्य बैठ के। गांव में रहेगा तो गांव में बताइए प्रसाद चढ़ाने पर बाइकआउट कर रहा है। इनको पढ़ने में शर्म आ रही है। हर पोस्ट पे जहां बैठा है, गांव से लेके बड़े पोस्ट से लेके जिस, आप सोचिए जरा गवर्नमेंट के किसी पोस्ट पे बैठा हो, वहां पे जाके जातिवाद करेगा। इनको है चिंता, इनको केवल अपने जाति की चिंता है। हमारे ब्राह्मण के साथ यारो मतलब है ना, 80 चूहे खा के निकली हज यात्रा करने। पूरी दुनिया खा गए हैं जातिवाद से, पूरे सबका धन छीन लिया। देश के, भारत के SC ST OBC का धन, संपत्ति, संसाधन, एजुकेशन, सामाजिक बैकग्राउंड, हर चीज छीन लिया है, कब्जा कर लिया है। इसकी कोई चिंता नहीं है। फेकुआ की कोनो फेक न्यूज गप कहीं पे लिख दिया है, कुछ गप जिसको आज तक कहीं कवरेज तक नहीं है, उसको आ रही है बताए रिवर्स जातिवाद हो गया है। आप इसको एक बार पढ़ के सुनाए मोहतरमा, ये क्या लिखा हुआ है, पढ़िए तो जरा, पढ़िए। दलित को मंदिर में प्रसाद चढ़ाना पड़ा महंगा, सरपंच पर 20 लोगों ने ऐसी सजा देने का आरोप। ओके, नाउ लेट मी मेक अ पॉइंट व्हाट आई वांट टू मेक। बता दीजिए। It's a request. हाँ बताइए ना। हाँ सुन रहे हैं। What I am talking about is a serious concern which exists in the society right now, and me and my friends have personally faced these issues, and that's why what I am here. अच्छा जी। My friends who were Dalits, when they got to know I am a Brahmin, आपका फ्रेंड है और दलित भी है? Yes, of course. आपके फ्रेंड हैं और दलित भी हैं? अच्छा जी, स्कूल में सब एक साथ होते थे, तो आपने धर्म छोड़ दिया है? Then they started hating me and just listen to please. आपसे नहीं, आपसे कोई हेट कैसे कर देगा? आपने धर्म छोड़ दिया क्या? Just listen at least let me make a point, so please. नहीं, आपका क्या सुनना है? सुनना क्या है? अरे आप झूठ बोल रही हैं, आप झूठ बोल रही हैं। सुनना क्या है? आप सीधे सीधे पता चल रहा है कि झूठ बोल रही हैं आप। लड़कियां आपके साथ पढ़ती थी, आपसे जो है वो हेट करने लग जाएंगी। आपके अंदर इतना हेट भरा पड़ा हुआ है भारतीय लड़कियों के प्रति, भारत के बहुजन SC ST के प्रति। आप ये खबर को नहीं पढ़ रही हैं। यहाँ सामने यहाँ लिखा हुआ है, आपने अफसोस तक नहीं जताया कि ऐसी चीजें आप लोग कर रहे हो। तो रीड दिस, तो आपने अफसोस भी तो जताना होता है कि गलत हुआ सही हुआ। आपको कोई मतलब ही नहीं है और आप कर रही हैं हेट। आप हमको हेट समझा रही हैं। जो भी व्यक्ति इस चीज को पढ़ेगा, नहीं कोई आपको मेकिंग माइक नहीं करता। हम सब म्यूट कर देंगे तब सुनाई ही नहीं पड़ेगा, आपकी आवाज ही नहीं आएगी। यहाँ पे ये क्या लिखा है? दलित को मंदिर में प्रसाद चढ़ाना पड़ा महंगा, सरपंच पर 20 लोगों की ऐसी सजा देने का आरोप। बताइए, सरपंच जो है आरोप क्या लिखता है? छतरपुर के सरपंच पर 20 लोगों का सामाजिक बहिष्कार करने का आरोप लगा है। एक दलित के हाथ का प्रसाद खा लिए तो बहिष्कार करवा दिया। तो ये जो महिला मोहतरमा, अफसोस तक इस बात का नहीं है कि इनका ब्राह्मण सरपंच जो है ब्राह्मण है, लिखा हुआ है कि ब्राह्मण है। इनको इस बात का अफसोस नहीं है कि इनका ब्राह्मण जो है इस तरह के कुकृत्य कर रहा है और ये हम लोगों को बता रही हैं कि इनके साथ ये देखिए छुआछूत का आया है मामला। ठीक है, छुआछूत का मामला है और ये मंदिर के पुजारी समेत 20 लोगों ने खाना खाया था तो बहिष्कृत करवा दिया ये ब्राह्मण जो था इसने। इनको कोई अफसोस नहीं है, एक बार तक अफसोस नहीं जताया कि भाई इन्होंने, ये सरपंच संतोष तिवारी ब्राह्मण नाम था उसका, संतोष तिवारी नाम था। तो अगर ये एक बार अफसोस जताती तो हम लोगों को भी समझ में आता कि समझती हैं कि भाई देखो छुआछूत क्या होता है। यहाँ पे भाई इनके साथ तो आपको किसी ने बहिष्कृत किया है सामाजिक रूप से? बताइए क्यों?
Sir, it's a serious issue faced by all the students, and I want you to research on this about reverse casteism which exists, and you are not अच्छा, even रिवर्स accepting कास्ट it. बताइए, रिवर्स कास्टिज्म इनका अस्तित्व में है, तो हम तो बोल रहे हैं कि आपके गांव में आप जहाँ रहती हैं, आपको सुन क्यों नहीं रही हैं? आप सुन क्यों नहीं रही हैं? आपको अंतर नहीं पता चल रहा है? किसी की जान चली जा रही है और आपको जो है रास्ते में हल्का सा एक छोटा सा पत्थर लग गया चोट, उसमें किसी की जान चली जा रही है, में अंतर नहीं समझ में आता क्या आपको? आपको रिवर्स कास्टिज्म तुरंत दिख गया, लेकिन भारत का कास्टिज्म इनको आज तक नहीं दिख रहा है। समझ रहे हैं? रास्ते से जा रही हैं, रास्ते में एक छोटा सा कंकड़ था, वो पैर में लग गया, तो इनको चोट वो दिख गई, कंकड़ लग गया पैर में, लेकिन इनको जो है सामने Welcome to Max Hour Music World. Bluetooth mode. रिकॉर्डिंग हो रही है? किया गया है, ये बताइए आप हमें, बोलिए। किसी भी SC ST OBC में आपको बाइकट किया है? हम तो दलित हेट ब्राह्मण किसने सिखाया है उनको हेट करना? सर, मैंने नहीं सिखाया। तो आपने ही सिखाया है, आपने ही सिखाया है, आपके धर्म ने सिखाया है। आपने उनको वो धर्म दिया है जिसमें आप उनको नफरत करना सिखाई है, आपने नफरत किया है, और वो नफरत कर रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं, वो नफरत भी नहीं कर रहे हैं बेसिकली, वो तो बच रहे हैं, वो तो रिवर्स, वो तो प्रतिक्रिया दे रहे हैं। ये तो आपने एक्शन लिया है। वो ब्राह्मण से नफरत नहीं करता कोई भी SC ST, समझ रही ना? वो आपके उस मनोविचार से, आपके उस धर्म से जिसने उनको दलित बना दिया है, आप उनको ब्राह्मण बना दीजिए। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि वो दलित है इसलिए आपसे नफरत कर रहा है, तो आप उनको ब्राह्मण बना दीजिए। अब तो समय आ गया ना, अब तो आपके हिसाब से अब रिवर्स हो गया। तो आप एक काम कीजिए, इमोर्टल भारत, आप अपने को दलित कहना शुरू कर दीजिए और उनको ब्राह्मण कहना शुरू कर दीजिए, ठीक है? क्यों? You are not even अब सही है? नहीं, हम कहे नहीं सुनेंगे भाई, आप झूठ बोल रही हैं, साफ साफ दिख रहा है कि आप झूठ बोल रही हैं। हम तो आपसे कह रहे हैं कि आप हमें एक सीधी सी बात बता दीजिए कि अब जब रिवर्स हो ही गया है तो आप जाति ही चेंज कर दीजिए, आप दलित बन जाइए, ताकि लोग कहें कि अब आप विक्टिम हो गई हैं, अब वो सब जो है ब्राह्मण हो गए हैं, पूरा भारत का SC ST समाज जो है वो ब्राह्मण हो गया है, तो आप अपनी जाति उनको देने को तैयार हैं? बोलिए। Of course, I don't have any problem. तो दे दीजिए। आज के बाद से आप अपने को दलित लिखिए। हाँ, आप आज के बाद से आप अपने को दलित लिखिए। अरे सुन लीजिए, आप क्यों नहीं सुन रही हैं? अब आप एक काम कीजिए, आपके जितने भी मंदिर हैं, जितने भी शंकराचार्य बन के बैठे हैं, महामंडलेश्वर बन के बैठे हैं, उन सब से आप खाली कराइए। आप एक आंदोलन खड़ा कीजिए अपने लोगों से कि भाई अब तो रिवर्स हो गया है, तो अब एक काम करते हैं, सारा मंदिर वगैरह जो है दलित SC ST को दे देते हैं। ये जितने भी जो पोस्ट पे, जितना जो पोस्ट पर बैठे हुए हैं हम लोग का बजा करके, सरकारी पोस्ट से लेके प्राइवेट पोस्ट पर, सब पर जो है SC ST को दे देते हैं। अब तो रिवर्स हो गया है, तो इसके लिए आंदोलन कब खड़ा कर रही हैं आप? बोलिए। Sir, actually, right now I am not into that power that I can do, but you are. नहीं, तो आप कीजिए ना, आप कीजिए, आप पावर क्रिएट कीजिए ना, आप पावर क्रिएट कीजिए। आपके सारे के सारे ब्राह्मण लोग जो हैं इस पर बैठ गए हैं ना, प्रोफेसर बन गए हैं, सारे चेयरमैन बन के बैठ गए हैं। ये SC ST OBC थोड़ा सा आंकड़ा देख लेते हैं, आंकड़ा देखना भी बहुत जरूरी है ना। ये जब रिवर्स हो ही गया है तो कुछ डेटा जो है वो देख लेते हैं कि भाई डेटा क्या कहता है, तभी तो पता चलेगा ना कि रिवर्स हो गया है। तो ये हिंदू छाप रहा है, ओनली 30% ऑफ SC ST OBC फैकल्टी वैकेंसीज फिल्ड इन IITs सेंट्रल यूनिवर्सिटी इन ए ईयर सेंटर। अच्छा जी, तो अब ये जरा आप हमें बता दीजिए कि जब रिवर्स कास्टिज्म चल गया है तो फिर तो आपके हिसाब से तो सारे SC ST OBC जो है इनको तो हर जगह पे कब्जा करके ये बैठ गए होंगे, सब जगह ये बहुतायत में हो गए होंगे, और आप तो अब भुक्तभोगी हो गई होंगी, सुदामा हो गई होंगी। क्यों? इमोर्टल मैं बोलूं सर? हाँ बोलिए ना सर। मुझे लगता है आपको शायद ना मेरी बात समझ नहीं आई। मैं फिर से नहीं, हम आपकी बात अच्छी तरह से समझ रहे हैं, बस आपको समझ में इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि आपके दिमाग में ना जातिवाद भरा हुआ है। आप इतनी अंदर से मतलब गहरी जातिवादी हैं कि आप ना सच को एक्सेप्ट नहीं कर पा रही हैं। आपको पता है कैसे दिख रहा है? आप जो है रिवर्स, जो आप जातिवाद का मतलब ही नहीं समझ रही हैं कि जातिवाद का क्या मतलब है। जातिवाद का मतलब आपके धर्म ग्रंथ ने बड़ा अच्छे से समझाया है क्या जातिवाद होता है। हम आपको दिखा देते हैं ना।
जो जातिवाद होता है वो किस तरह से होता है आपके धर्म ग्रंथ में बड़े डिटेल्स में दिखाया है। आप नहीं समझ रही हैं। आप यहाँ बहस करने तो पहुंच गई है अपना जाति बचाने के लिए। आपको लग रहा है कि भाई आपकी बड़ा वो हो गया है, अत्याचार हो गया आप पे, हैं? कुछ आप लोग जो है फेक न्यूज फैला के लोगों के बीच में, और आप चूंकि फेक न्यूज पढ़ते रहती हैं, बताइए उपिया की फेक न्यूज पढ़ते रहती हैं, सबसे बड़ा झूठेरा है। ये देखिए आपके धर्म ग्रंथ ने कैसे जातिवाद बताया है। पहले क्या कहता है कि वेद मतलब आपके यहाँ ज्ञान होता है। यहाँ ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद नहीं लिखा है, वेद मतलब आपके यहाँ ज्ञान होता है। तो आपने जातिवाद आप किस लेवल पे आपके धर्म ग्रंथ ने सिखाया है, क्योंकि ये आपका ब्रह्म सूत्र है। ब्रह्म सूत्र समझ रही है ना, ब्रह्म का सूत्र है। इसी ब्रह्म की प्राप्ति में आपका धर्म चला जा रहा है। आपके सारे ज्ञानी विज्ञानी लोग चले जा रहे हैं, जिसके आधार पर संतोष तिवारी ने बाइकआउट कर दिया प्रसाद खाने पे। समझ रहे हैं? देखिए लेवल देखिए। शूद्र को न वेद सुनने का अधिकार है न पढ़ने का। तो अगर रिवर्स जातिवाद हो गया है तो भाई जो जिनको आप शूद्र कह रही हैं, दलित कह रही हैं, उन्होंने तो कुछ ऐसा नियम बना दिया होगा, पारित कर दिया होगा कि ब्राह्मण को तो अब पढ़ने का अधिकार ही नहीं है स्कूल कॉलेज से। तो उनको क्या बाइकआउट कर दिया है क्या? रिवर्स जातिवाद तो यही होगा ना। आपने ये जो जातिवाद किया है तो रिवर्स होगा। तो भाई बता दीजिए कि कितने SC/ST लोगों ने अपना किताब लिख दिया, अपना इस तरह की चीजें इम्प्लीमेंट कर दी हैं कि ब्राह्मण को ना वेद मतलब ज्ञान लेने का ना अधिकार है ना सुनने का अधिकार है। बताइए रिवर्स जातिवाद में, बोलिए। Aviator fix and prepare. इमोर्टल भारत, बोलिए ना। सर आधा घंटा हो चुका है, आपने मुझे अपनी बात ढंग से रखने भी नहीं दी है। सर प्लीज लेट। आपने कहा ना कि रिवर्स जातिवाद हो गया है, रिवर्स हो गया है। आप सुन नहीं रहे हैं। तो हम आपको तो रिवर्स दिखा रहे हैं कि रिवर्स जातिवाद क्या होता है। आपको तो अंतर ही नहीं पता है रिवर्स जातिवाद का। आपको रिवर्स जातिवाद का अंतर ही नहीं पता है। हम आपको तो रिवर्स जातिवाद दिखा रहे हैं कि आपने जिस लेवल का जातिवाद किया है तो रिवर्स जातिवाद होगा तो ठीक इसका उल्टा आप करेंगे। तो आपने कह दिया है कि आप जो है ब्राह्मण है तो आपके साथ डिस्क्रिमिनेशन कर दिया है दलितों ने, और ब्राह्मण लड़के के साथ जो है जो दलित जो हैं वो डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं। तो भाई अब इस लेवल का तो डिस्क्रिमिनेशन होगा ना रिवर्स होगा तो, कि शूद्र को वेद सुनने का अधिकार है, को न वेद सुनने का अधिकार है, न पढ़ने का, न उसका अर्थ समझने का, न यज्ञ अनुष्ठान करने का। और जाके उनके पास सुन ले तो लाख शीशा पिघला के भर देना चाहिए। शूद्र चलता फिरता शमशान होता है, उसके समय पर वेद नहीं पढ़ना चाहिए। वेद मतलब ज्ञान का उच्चारण करने पर शूद्र की जीभ काट देनी चाहिए। वेद को सुनकर कंठस्थ कर लेने पर उसका शरीर चीर देना चाहिए। शूद्र को ज्ञान नहीं देना चाहिए। तो मैं पूछ रहा हूँ कि इस लेवल पे जब रिवर्स हुआ होगा तो आपके ब्राह्मणों के साथ तो सारे इंस्टीट्यूट से बाहर निकाल दिया गया होगा। जितने आपके ब्राह्मण होंगे, प्रोफेसर होंगे, कुलपति होंगे, इन सबको निकाल के ये सारी चीजें इम्प्लीमेंट कर दी गई होगी रिवर्स जातिवाद में। क्यों? सर यू लिसनिंग योरसेल्फ? आप कह नहीं, आप तो सुन तो रही हैं, अच्छे से तो सुन रही हैं। बस आपका जातिवाद इतना हिलोरा मार रहा है कि आप सत्य को देख के असत्य पे बात नहीं रखना चाह रही हैं। आप बता दीजिए ना, आपने कहा ना कि रिवर्स जातिवाद हो गया है, तो आप क्यों नहीं बता रही हैं कि ये जो जातिवाद आपने किया है आपके धर्म ग्रंथ में ये रिवर्स हुआ है। तो आप रिवर्स हुआ है कि नहीं हुआ है आप पे, यही तो पूछ रहा हूँ मैं। आप जवाब ही नहीं दे रही हैं, सब चीज बोल रही हैं बस जवाब नहीं दे रही हैं। बोलिए ऐसा रिवर्स हुआ है आप पे? सर डू यू नो अबाउट रिवर्स कास्टिज्म? तो वही तो पूछ रहा हूँ कि ये जो आपने कास्टिज्म किया है इसका रिवर्स आप पे हुआ है? नहीं, हम पूछ रहे हैं ये रिवर्स हुआ है कि नहीं हुआ है आप पे, ये बता दीजिए। ऑफ कोर्स I have faced this personally, and that is why I am here. आपका जीभ काट दिया गया होगा, आपको स्कूल से बाहर निकाल दिया गया होगा, है ना? क्यों? आपके तो पढ़ने लिखने पर आपकी जीभ काट दी गई होगी दलित बच्चों के द्वारा। क्यों? Sir, this is really like what you say in Hindi. It's kutark right now what you are doing. कुतर्क थोड़े कह रहा हूँ। आप कह रही हैं कि रिवर्स जातिवाद हुआ है तो आपके घर परिवार को आपके गांव से तो बाहर निकाल दिया गया होगा, बहिष्कृत कर दिया गया होगा। And then second, वही बोल रहा हूँ कि आप एक्सेप्ट क्यों नहीं कर रही हैं? जब रिवर्स जातिवाद हो गया है तो जैसे बहुजन समाज को आपके धर्म ग्रंथ में लिखा हुआ है, आपने अपने धर्म ग्रंथ में क्या लिखा है बहुजन समाज के लिए कि उससे बाहर रहेगा। किससे बाहर रहेगा? गांव से बाहर। जो लाश वगैरह है उसको बाहर भेजेगा, ये करेगा वो करेगा। तो ये सारी चीजें तो इम्प्लीमेंट कर दी गई होंगी। दिखा देता हूँ, थोड़ा रेफरेंस के साथ दिखाऊंगा, तब आपको तो बिना रेफरेंस के ऐसे नहीं समझ में आएगा।
थोड़ा रेफरेंस के साथ देख लीजिए। आप जब बात चल ही रही है तो अच्छे से देख लीजिए, बिना उसको सबूत देखे थोड़ी बात होगी। हम आपको बताते हैं ना रिवर्स कास्टिज्म क्या होता है। आप ऐसे केवल हवा में बातें कर रही हैं बिना सबूत के। हम आपको दिखाते हैं ना, आपके धर्म ग्रंथ में लिखा है ऐसा आपके साथ किया गया होगा, तो भाई हम लोग भी देख लेते हैं कि इनके साथ रिवर्स हो गया है। इनको जो है नाक पे मक्खी बैठ जाए तो इनका रिवर्स कास्टिज्म हो गया। किसी का जो है जीभ नाक कान काट दिया गया है, सदियों से काटा जा रहा है, उसका साथ कुछ हो ही नहीं रहा है भाई। ये इनका भाग गई क्या? ये देखिए भाग खड़ी हुई, जैसे इन्होंने सुन लिया तो ये भाग खड़ी हुई है। देखिए इमोर्टल भारत भाग खड़ी हुई। सबूत जैसे खुलने की बात आई कि जो भी बात होगी सबूत के साथ होगी, तो भाग खड़ी हुई मोहतरमा। रिवर्स जातिवाद हम दिखाते हैं ना आपको, रिवर्स जातिवाद क्या है वो दिखाते हैं। खोल तो दिए किताब है, काहे भाग खड़ी हुई भाई? आइए ना हम दिखाते हैं कि आपका रिवर्स जातिवाद किधर से हुआ है। रिवर्स हुआ है तो ठीक उल्टा होगा ना। ये 55 नंबर में इन्होंने लिखा है, राजा की आज्ञा से चिन्ह विशेष धारण किए हुए ये चंडाल तथा स्वपक काम के लिए दिन में घूमे और बंधु बांधवों से रहित लावारिस मुर्दे को गांव से बाहर शमशान ले जावे, यह शास्त्रोक्त मर्यादा है। 55 नंबर 10वां चैप्टर है मनुस्मृति। तो इमोर्टल मोहतरमा कहाँ भाग गई आप? आइए ना जुड़ जाइए, जरा बता दीजिए कि रिवर्स आपके साथ हो गया है तो हमको बता दीजिए कि भैया कहाँ पे आपकी जाति बिरादरी को चिन्ह लगा के ये बोल दिया गया है धर्म ग्रंथ में कि भैया आप जो है काम के लिए दिन में घूमेंगे, चिन्ह टीका मार देते हैं, और जितना गांव का लावारिस मुर्दा है उस सबको शमशान ले जाना है, यही शास्त्रोक्त मर्यादा है? तब ना हम लोग को समझ में आएगा कि हाँ भैया आपके साथ अभी वो हो गया है, आपके साथ जो लोगों ने डिस्क्रिमिनेशन कर दिया है, रिवर्स जातिवाद कर दिया है, जो काम आपके पुरखे करते थे वही काम आप पे हो गया है। आप भी आइए, आप भी हम लोगों के साथ वो हैं, भुक्तभोगी हैं, आइए आपको भी हम दिलाते हैं, वो सुविधा दिलाते हैं, वो तमाम सुविधा दिलाते हैं। बोलिए तो, और इनके साथ वो भी हो जाए। ये देखिए ये 58 नंबर, इन चंडाल तथा स्वपाकों का भोजन पराधीन हुए, यानी दूसरों के भरोसे हुए, नौकरों के द्वारा टूटे फूटे बर्तनों में इनके लिए अन्न दिलवा दे, रात के समय गांव या नगरों में नहीं घूमे। तो इन पे भी बंदिश लग गया कि भैया जहाँ ब्राह्मण दिख रहा है क्या उसको टूटे फूटे नौकर का जो बर्तन होता है उसमें जो टूटा फूटा बर्तन है उसमें इनको खाना दिया जा रहा है, इनके साथ डिस्क्रिमिनेशन हो जा रहा है। काहे भाग गई भाई? केवल झूठ बोलना, शर्म नहीं आती है झूठ बोलने का? इसके पहले भी आई थी, मैं अच्छी तरह से इनका जातिवाद पहचानता हूँ। ये छुपी हुई वो है, जातिवादी हैं ये सोचती हैं कि खाली हम आके कुछ भी जातिवाद बोल देंगे और ये लोग चुपचाप सुन लेंगे। बेवकूफ हैं ये लोग। आप महिला हैं, महिला के कारण हम लोग इस बात को मानते हैं कि ब्राह्मणिज्म हो या कोई भी हो, किसी घर की महिला है वो भुक्तभोगी है, उसके हक अधिकार के लिए ब्राह्मणों ने अपने महिलाओं के हक अधिकार के लिए कोई काम नहीं किया है। वो भी काम बाबा साहब अम्बेडकर और बहुजन लोगों ने काम किया है, लेकिन इनको बहुजन समाज के प्रति कोई सिंपैथी नहीं है। इनको अपना ब्राह्मण बचाना है भाई। देख लीजिए जिंदगी भर बहुजन समाज के लोग जो हैं हर वर्ग की महिलाओं के हक अधिकार के लिए संघर्ष करते रहे, आज भी कर रहे हैं, लेकिन इनको आप देख लीजिए, इनको अपना ब्राह्मण बचाना है। तो आके बता दीजिए एक बार, नहीं बता दीजिए ना, इसमें लिखा तो हुआ है इन्होंने कि रिवर्स जातिवाद हो गया है तो क्या इनको टूटे फूटे घर बर्तन में दे दिया गया है, अन्न खाना है, आपको ये नहीं खाना है, बहिष्कृत कर दिया गया है, तो भाग खड़ी हुई। चले इसके बाद से, अच्छा रॉक्सी भाई आए हैं, इनको मैं ऐड करता हूँ। हाँ जी रॉक्सी भाई कैसे हैं? जी सर, जय भीम। कैसे हैं सर? जय भीम जी, ठीक है। आई होप सर आप रिकवर कर रहे हैं।